ओप्पो लेकर आ रहा है मेरे भाइयों ओप्पो रेनो 14 सीरीज को। हाँ, इस सीरीज के अंदर हमें दो स्मार्टफोन देखने के लिए मिलेंगे, ओप्पो रेनो 14, 14 प्रो। हाँ, यहाँ पर पिछली बार से लुक एंड डिजाइन तो थोड़ा सही यहाँ पर रखा गया है मेरे भाइयों, पर्सनली मुझे अच्छा लगा। हाँ, कुछ यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंज करा है ओप्पो ने। और यहाँ पर हमें इस बार फ्लैट एमुलेट डिस्प्ले देखने के लिए मिलने वाला है, कर्व डिस्प्ले हमें नहीं देखने के लिए मिलेगा। हाँ, इसकी प्राइसिंग आपको बताऊंगा, 23 मई को जा रहा है चाइनीज मार्केट में। इंडिया में कब तक आएगा वो भी आपको बताऊंगा, प्राइसिंग बताऊंगा। वीडियो कंटेंट देखना, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लेना। चलते मेरे को वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्मार्टफोन की डिस्प्ले। रेनो 14 के अंदर हमें 6.59 इंचेस का फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है, 1.5 के रेजोल्यूशन हमें देखने के लिए मिलता है। रेनो 14 प्रो के अंदर हमें 6.83 इंचेस का फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है, 1.5 के रेजोल्यूशन है और दोनों के अंदर हमें IP69 का रेटिंग देखने के लिए मिलता है। डुअल सिम डुअल स्पीकर दोनों ही फोन के अंदर हमें देखने के लिए मिलेगा। 3.5 mm जैक दोनों ही के अंदर से मिसिंग है मेरे भाई। हाँ, बट मेटल फ्रेम ये बता रहे मेरे भाई, लुक एंड डिजाइन काफी सही है मेरे हिसाब से, तो मुझे अच्छा लगा। आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में बता देना। 6000 mAh बैटरी रेनो 14 के अंदर और रेनो 14 प्रो के अंदर 6200 mAh बैटरी है। दोनों ही फोन 80 वॉट के फास्ट चार्जर को सपोर्ट करते हैं। कैमरा सेटअप की बात करूँ, यहाँ पर चेंजेस है मेरे भाइयों। रेनो 14 के अंदर 50 मेगापिक्सल का मेन है जो ओएस के साथ में था, बट अभी ये नहीं पता है सोनी का कौन सा लेंस होगा इसके अंदर। हाँ, या फिर सोनी का लेंस होगा या फिर नहीं, वो अभी यहाँ पर क्लियर नहीं है मेरे भाई। 1 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड हमें देखने के लिए मिलेगा। 50 मेगापिक्सल टेलीफोटो के अंदर भी हमें ओएस का सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। रेनो 14 प्रो के अंदर हमें 50 मेगापिक्सल का मेन है, वहाँ पर ओएस का भी सपोर्ट है। 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है रेनो 14 प्रो के अंदर, और रेनो 14 प्रो के अंदर टेलीफोटो भी हमें 50 मेगापिक्सल का देखने के लिए मिलता है। ट्रिपल कैमरा सेटअप है, तीनों ही कैमरे रेनो 14 प्रो के अंदर हमें 50 मेगापिक्सल का देखने के लिए मिलते हैं। और हाँ, टेलीफोटो के अंदर हमें ओएस का भी सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा, ऑप्टिकल लेंस स्टेबिलाईजेशन का। 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दोनों ही फोन के अंदर हमें देखने के लिए मिलेगा, जो पंच होल कटआउट के साथ में आएगा। देखो मेरे भाइयों, कैमरा के अंदर काफी अच्छा काम करा है, और पर्सनली रेनो 14 प्रो के अंदर तो बवाल काम यहाँ पर करा गया है मेरे भाइयों। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों ही फोन के अंदर हमें देखने के लिए मिलेगा। प्रोसेसर की बात करूँ, हाँ यहाँ पर चेंजेस है मेरे भाइयों। रेनो 14 के अंदर हमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 8350 देखने के लिए मिलेगा, और रेनो 14 प्रो के अंदर हमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 8450 हमें देखने के लिए मिलेगा। और हाँ मेरे भाइयों, LPDDR5X रैम जी और 3.1 का स्टोरेज है। ओप्पो यही चीज हमेशा करता है और वो करता ही रहेगा मेरे भाइयों। हाँ, प्रोसेसर में बिल्कुल ध्यान नहीं देते, और प्लस रैम एंड स्टोरेज में भी कुछ इतना बड़ा जंप नहीं मारा है। 5x रैम है, ये चीज अच्छी है, बट स्टोरेज हमें 3.1 देखने के लिए मिलता है। एक्चुअली में 4.0 दे देते हैं, क्या ही चला जाता तुम्हारा। बट कॉस्ट कटिंग ये करेंगे मेरे भाइयों, हमेशा से इनकी आदत रही है, और यही चीज की वजह से ओप्पो का मार्केट आज खत्म हो चुका है मेरे भाइयों। पहले तो था क्रेज ही नहीं रहा ओप्पो के स्मार्टफोन का। वैसे आपकी क्या राय है प्लीज कमेंट बताना। एंड्रॉइड 15 आउट ऑफ द बॉक्स हमें देखने के लिए मिलेगा। तो ये थी कुछ ओवरऑल रेनो 14 सीरीज के स्पेसिफिकेशन की कहानी। प्राइसिंग की बात करूँ, देखो मेरे चाइना के अंदर दोनों ही 12-56 वेरिएंट के साथ में लॉन्च हुए रेनो 14, रेनो 14 प्रो। रेनो 14 की प्राइसिंग है हमें चाइना के अंदर प्राइसिंग 33,000 रुपए देखने के लिए मिलती है, और रेनो 14 प्रो की हमें 41,000 रुपए देखने के लिए मिलती है। 41,000, 43,000। हाँ, दोनों की प्राइसिंग हमें इसी देखने के लिए मिलती है। बट ये फोन इंडिया के अंदर आएंगे ना मेरे भाइयों, तो हमें जो रेनो 14 है वो 40 से 42,000 तक देखने के लिए मिलेगा, और जो रेनो 14 प्रो है वो हमें 48-50 तक देखने के लिए मिलेगा। वैसे इस प्राइसिंग पे आएंगे ना तो ये ओवर प्राइसिंग स्मार्टफोन हो जाएंगे। हाँ, ओप्पो है मेरे भाई ओवर प्राइसिंग ये करेगा ही। देखते हैं मेरे भाई, एक बार इसे आने दो, फिर हम इस एक वीडियो में इसके ऊपर बनाएंगे ये फोन हमें लेना चाहिए या फिर नहीं। और ये स्मार्टफोन 23 मई को तो जा रहा है चाइनीज मार्केट में। जून जुलाई मिड एंड तक हमें ये देखने के लिए मिलेंगे। जुलाई तक पकड़ के चलो मेरे भाई, तब तक तो स्मार्टफोन अभी इंडियन मार्केट में देखने के लिए मिल ही जाएंगे। तो यही सारी सब कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपको देना चाहता था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई लाइक करना, शेयर भी कर देना। मिलता आपसे साथ में, तब तक के लिए बाय भाइयों।